हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से लगातार कर रहे होंगे। तो चलिए, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भीम अकेडमी 91 पर। आज शुरू करते हैं हिंदी पैडागोजी की क्लास। चलिए, आज के क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग मौखिक अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है? किस विधि का प्रयोग मौखिक अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है? ए ऑप्शन नाटक में भाग लेना, बी नाटक देखना, सी नाटक पढ़ना और डी नाटक सुनना। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन, नाटक में भाग लेना। क्या? नाटक में भाग लेना। अभिनय के माध्यम से क्या होता है? अभिनय के माध्यम से भाग लेने वाला पात्र स्थिति तथा चरित्र के अनुरूप संवाद का प्रयोग करता है। अभिनय के माध्यम से छात्र क्या करता है? भावों की उचित अभिव्यक्ति करना सीख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। श्यामपट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड हिंदी भाषा सीखने में क्या करता है? ए ऑप्शन त्रुटियों को बढ़ावा देता है, बी अनावश्यक सामग्री है, सी साधक है और डी बाधक है। तो फ्रेंड्स, का राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन, साधक है। ब्लैक बोर्ड क्या है? साधक है। क्योंकि ब्लैक बोर्ड की सहायता से हम क्या करते हैं? शिक्षण में शब्दों के उच्चारण, स्पष्टीकरण, विषय को रुचिकर बनाने, हम कठिन शब्दों को सरल बनाने आदि में क्या होती है? उसकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ब्लैक बोर्ड की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस माहौल में बच्चों को भाषा सीखने के लिए अधिक प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ती? ऐसा कौन सा माहौल है जिसमें ज़्यादा हमें बच्चों को भाषा सिखाने में क्या होता है? प्रयास नहीं करना पड़ता है। तो वहाँ पे जहाँ केवल पुस्तकों द्वारा भाषा सिखाई जाती है, बी ऑप्शन, जहाँ किसी प्रकार से भाषा सीखने की स्वतंत्रता हो, और सी जहाँ मातृभाषा सीखने की स्वतंत्रता हो, और डी केवल विद्यालयों में। तो फ्रेंड्स, का राइट ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन, जहाँ किसी भी प्रकार से भाषा सीखने की स्वतंत्रता हो। किसी भी प्रकार से क्या है? भाषा सीखने की स्वतंत्रता है। क्योंकि स्वतंत्र माहौल में बालकों को भाषा प्रयोग हेतु अधिक से अधिक अवसर मिलते हैं, इसलिए वो भाषा इजीली सीख जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। ए ऑप्शन, भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करना, बी ऑप्शन, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना, और सी ऑप्शन, भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना, और डी ऑप्शन, निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। तो फ्रेंड्स, का राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। ये क्या है? भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, पर चर्चा में भाग लेना, वर्णन करना, ये क्या है? ए ऑप्शन, भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं, बी ऑप्शन, तरीके मात्र हैं, और बी ऑप्शन, भाषा सीखने, सिखाने तथा आकलन यस। प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, पर चर्चा में भाग लेना, वर्णन करना, ये क्या है? भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं, बी भाषा सीखने, सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं, और सी केवल शिक्षण पद्धति, और डी केवल साहित्यिक गतिविधि है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा?
ये क्या है? केवल शिक्षण पद्धति है। क्या है? प्रश्न पूछना क्या है? केवल शिक्षण एक पद्धति है। ठीक है। क्योंकि भाषा सीखने सिखाना था। आकलन के तरीके के अंतर्गत क्या आता है? प्रश्न पूछना आता है, प्रतिक्रिया व्यक्त करना आता है और परिचर्चा में भाग लेना था, वर्णन करना। ये क्या है? प्रश्न पूछने के अंतर्गत आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके द्वारा पढ़ाया जा रहे विषय में छात्र भाग नहीं ले रहे तो आप क्या करेंगे? आपके द्वारा पढ़ाए जा रहे विषय में छात्र यहाँ पे मिस्टेक हुई, भाग नहीं ले रहे तो आप क्या करेंगे? ए ऑप्शन, सभी छात्रों को सजा देंगे या फिर पढ़ाना छोड़ देंगे या फिर अपने पढ़ने के तरीके में परिवर्तन लाएंगे। और डी ऑप्शन है, प्रधानाचार्य से उसे कक्षा को बदलने हेतु प्रार्थना पत्र लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? अपने पढ़ाने के तरीके में परिवर्तन लाएंगे। क्योंकि अगर बच्चे रुचि नहीं ले रहे हैं, आपसे पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? अपने पढ़ाने के तरीके में क्या करेंगे? परिवर्तन लाएंगे, जिससे बच्चों की रुचि बढ़े और बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता है? तो ए ऑप्शन ज्ञान प्राप्त के लिए पुस्तक सर्वसुलभ एवं मितव्ययी साधन है। और बी ऑप्शन उसके अर्जित ज्ञान का स्थायीकरण है। सी ऑप्शन छात्र व शिक्षक दोनों को ही पुस्तकों के माध्यम से पाठ्यक्रम का ज्ञान रहता है। और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन क्या होगा? उपरोक्त सभी। पुस्तकों के माध्यम से क्या होता है? छात्र व शिक्षक दोनों को ही पाठ्यक्रम का ज्ञान रहता है। पुस्तकें क्या होती हैं? अर्जित ज्ञान का स्थायीकरण है। ठीक है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्योंकि पुस्तकें भी क्या होती हैं? ज्ञान का भंडार होती हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होगा? ये सारी ये सही होंगी। नेक्स्ट, प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, पसंद आए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान देने का मुख्य उद्देश्य है। ए ऑप्शन अन्य भाषाओं के व्यायाम से परिचित कराना। बी ऑप्शन अन्य भाषाओं के प्रश्न साहित्य से परिचित कराना। सी ऑप्शन अन्य भाषाओं के रचनाओं से परिचित कराना। और डी ऑप्शन अन्य भाषाओं के साथ तुलना करना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन अन्य भाषाओं के साथ तुलना करना। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे अपने चारों ओर लिखित सामग्री का जितना प्रयोग होते देखेंगे, उतनी ही लिखित सामग्री के प्रति उनकी समझ सहज रूप से बनती चली जाएगी। कथन का निहितार्थ, यानी कि कथन का क्या अर्थ है? ए ऑप्शन बच्चों की पाठ्यपुस्तकों में बहुत से पाठ होने चाहिए। और बी ऑप्शन बी ऑप्शन बच्चों को अपने इर्द गिर्द विज्ञापन, होर्डिंग, कैलेंडर, बाल साहित्य और
यस, अब सही है। बाल साहित्य आदि देखने पढ़ने के अवसर मिलते रहने चाहिए। और सी ऑप्शन, बच्चों को गृह कार्य में लेखनी संबंधी कार्य ही देना चाहिए। और डी ऑप्शन, बच्चों को श्यामपट्ट पर लिखे हुए तथ्य अपनी कॉपी में लिखने के अधिकाधिक अवसर देना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन। बच्चों को अपने इर्द गिर्द विज्ञापन, होर्डिंग, कैलेंडर, बाल साहित्य आदि देखने पढ़ने के अवसर मिलते रहने चाहिए। जब बच्चे देखेंगे चीज़ों को तो उन्हें समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है, तो उनकी समझ क्या होगी? बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण शिक्षण को सरल एवं रुचिकर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय नहीं किया जाना चाहिए? उपाय नहीं किया जाना चाहिए। ए ऑप्शन, व्याकरण की पाठ्यचर्या छात्रों के अनुकूल बनाई जाए। बी ऑप्शन, व्यवहारिक व्याकरण की शिक्षा भाषा संसर्ग विधि से दी जाए। और सी ऑप्शन, छात्रों को नियम व परिभाषाएं याद करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ये गलत है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। छात्रों को नियम व परिभाषाएं याद करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। और डी ऑप्शन, व्याकरण शिक्षण को दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग से रोचक बनाया जाए। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग शिक्षा के सभी उच्च स्तरों तक जारी रहना चाहिए, क्योंकि मातृभाषा, ये ऑप्शन, मातृभाषा या आसपास की भाषा में उच्च दक्षता का स्तर, बेहतर संज्ञानात्मक विकास, अंतर वैयक्तिक संवाद कुशलता व सैद्धांतिक स्पष्ट को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बी ऑप्शन, ऐसा करना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विस्तार के दृष्टिकोण से सर्वाधिक आवश्यक है। सी ऑप्शन, मातृभाषा में बच्चों की रुचि अधिक होती है। और डी ऑप्शन, केवल मातृभाषा के जरिए ही बच्चों के संज्ञानात्मक विकास एवं संवाद कुशलता को बढ़ाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए। मातृभाषा या आसपास की भाषा में उच्च दक्षता का स्तर, बेहतर संज्ञानात्मक विकास, अंतर वैयक्तिक संवाद कुशलता व सैद्धांतिक स्पष्ट को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि मातृभाषा या आसपास की भाषा में क्या होता है? उच्च दक्षता का स्तर, बेहतर संज्ञानात्मक विकास और अंतर वैयक्तिक संवाद कुशलता व सैद्धांतिक स्पष्टता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका क्या करता है? निभाता है। ठीक फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को पहचान और उसका विश्लेषण करने में कौन सा बिंदु कम सहायक है? ये ऑप्शन, विविधतापूर्ण भाषिक तत्वों वाले साहित्य को पढ़ने का अवसर देना। बी ऑप्शन, विभिन्न विषयों से जुड़े पाठकों को पढ़ने चर्चा करने का अवसर देना। और सी ऑप्शन, व्याकरण के नियमों का विश्लेषण करना। और डी ऑप्शन, भाषा प्रयोग की बारीकियों पर ध्यान देना। तो फ्रेंड्स, का राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन, विभिन्न विषयों से जुड़े पाठकों को पढ़ने चर्चा करने का अवसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल भी साथ साथ चलती रहती है। यह पंक्ति किसकी है? तो ये है किसकी? चॉम्स्की की। किसकी है? डी ऑप्शन राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 1 के बच्चों का गृह कार्य
जांचते समय आप देखते हैं कि कुछ बच्चों के अक्षरों की बनावट टेढ़ी मेढ़ी है, तो आप क्या करेंगे? ठीक, जांचते, सॉरी, यहाँ पे जांचते समय, ठीक, ए ऑप्शन उन्हें सीधी रेखा में लिखकर दिखाएंगे। बी ऑप्शन उनकी लिखाई का मजाक उड़ाएंगे। सी ऑप्शन उन्हें स्वयं ही सुधार करने के लिए समय देंगे। और डी ऑप्शन उन्हें पुनः लिखकर लाने के लिए कहेंगे। तो सी ऑप्शन इसका राइट होगा, उन्हें स्वयं ही सुधार करने के लिए समय देंगे। ठीक है, जब आप समय देंगे तो धीरे धीरे बच्चे क्या होंगे, वो सीख जाएंगे अक्षरों को बनाना। नेक्स्ट, कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? ए ऑप्शन सृजनात्मकता का विकास, बी भाषा के लिखित रूप से परिचय, सी भाषा भंडार का विकास, डी कल्पना गीत का विकास। कल्पनाशीलता है, सॉरी, यहाँ पे कल्पनाशीलता, सॉरी, लिख नहीं रहा है, कल्पनाशीलता का विकास। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। क्या? बी ऑप्शन, भाषा के लिखित रूप से परिचय। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं। चलिए कल मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, आप लोग इनको अच्छे से कर लीजिएगा। और इसमें से कितने आपके सही हुए प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अगर यह वीडियो आपके लिए पसंद आए, हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से करते रहिए। चलिए कल मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।